स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भागवत गीता विद दिव्यांशु में। आज हम आए हैं आपके सामने भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक लेकर के। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं पहले, फिर आपसे चर्चा करेंगे। तो पहले संधि विच्छेद पढ़ते हैं ताकि हमें हर शब्द को समझना आ जाए। तो ये हो गया अस्माकं तु विशिष्टः ये तान निबोध द्विज उत्तम नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। ठीक है, एक एक शब्द पढ़ लिया हमने। अब हम इसको कंबाइन करके यहां पढ़ेंगे। तो क्या होगा? अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो ये हमारा श्लोक हो गया। हम इसके हर शब्द का अब यहाँ पे अर्थ समझते चलते हैं। जब तक आपको हर शब्द का अर्थ समझ नहीं आएगा, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। किसी भी संस्कृत का ग्रंथ पढ़ लीजिए, जब तक आपको भाषा से आप फेमिलियर नहीं होंगे, आपको हर एक अक्षर का मतलब नहीं पता होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं जागेगा। और मेरा मकसद केवल इंटरेस्ट जगाना है। ना तो मेरा मकसद आपको संस्कृत सिखाना है, ना मेरा मकसद आपको उच्चारण सिखाना है, ना अर्थ बताना है, बस इंटरेस्ट जगाना है। और इंटरेस्ट तब जागेगा जब आपको हर शब्द का अर्थ पता होगा। तो अस्माकं, अस्माकं का मतलब हमारी ओर से। ठीक है, अस मतलब हमारी या मेरी ओर से, तू मतलब लेकिन, विशिष्टः, विशिष्टः मतलब होता है विशेष, ये मतलब जो, तान मतलब उनको, निबोध मतलब जानो, द्विज मतलब ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, हे ब्राह्मण। उत्तम मतलब श्रेष्ठ। कुछ तो ऐसे शब्द आएंगे जिसका आपको पता होगा। नायकः मतलब होता है नायक, या अगर हम सेना के नायक की बात करें तो वो कौन होता है? सेनापति। मम मतलब मेरा, सैन्यस्य मतलब सेना का, संज्ञार्थ मतलब जानकारी के लिए, आपकी संज्ञा के लिए या आपको बताने के लिए। तान मतलब उन्हें। ठीक है, ऊपर तान का मतलब उनको था, यहाँ तान मतलब उन्हें। तो संस्कृत डिपेंड करता है, थोड़ी थोड़ी जगह उसका अर्थ चेंज होता है उसके शब्द के हिसाब से। ठीक है, ब्रवीमि मैं बताता हूं, ते मतलब तुम्हें। ठीक है, हमने ये समझ लिया। अब हम इसके अर्थ पे चलते हैं। तो ये कह रहा है अस्माकं तु विशिष्टा ये, इस लाइन को पढ़ेंगे, अस्माकं तु विशिष्टा ये, हमारी ओर। अब इसमें क्या कर रहे हैं? दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को ही बता रहा है। ठीक है, दुर्योधन कह रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य से कि अभी तक हमने चौथे, पांचवें और छठवें श्लोक में पांडव और पांडवों की सेना के महारथियों के बारे में बहुत जान लिया। अब गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं आपको अब अपनी सेना और अपने महारथियों के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा अस्माकं तो विशिष्टा ये, हमारी ओर से, लेकिन विशेष जो उनको जानो। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ये कि हमारी ओर, लेकिन हमारी ओर से जो विशिष्ट लोग हैं। तो अस्माकं तु विशिष्टा ये, अस्माकं मतलब हमारी ओर से, तू मतलब लेकिन, विशिष्टा मतलब विशेष है, और ये मतलब जो। तो हमारी ओर से जो विशेष लोग हैं। तान्निबोध द्विजोत्तमा, तान्निबोध मतलब उनको जानो। किसको जानो? उनको जानो। और कौन जानेगा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। ब्राह्मण श्रेष्ठ किसको कहा गया? गुरु द्रोणाचार्य को। तो दुर्योधन बोल रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य से, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी ओर से जो विशेष लोग हैं उनको जानो, या उनके बारे में मैं बताता हूं। तो अब वो क्या बताते हैं? नायका मम सैन्यस्य, नायका मम मतलब मेरा सेनापति, सैन्यस्य मतलब सेना का,
किसका होगा? सेना का। मेरी सेना का सेनापति, इस तीनों लाइन का मतलब है मेरी सेना का सेनापति। मम मतलब मेरा, सैन्यस्य मतलब सेना का, और नाय का मतलब सेनापति। मेरी सेना का सेनापति। संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते, संज्ञार्थ मतलब जानकारी के लिए मैं बताता हूं तुम्हें, मतलब जो मेरी सेना का जो सेनापति है मैं आपको या तुम्हें उसके बारे में बताता हूं। अब इसको सारा कंबाइन करके पढ़ेंगे तो क्या बैठेगा? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमारी सेना में जो विशेष या प्रमुख योद्धा हैं उन्हें जानो। मैं अपनी सेना के प्रमुख नायकों के नाम तुम्हें बताता हूं। दुर्योधन ये किससे कह रहे हैं? अपने गुरु द्रोणाचार्य से बोल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 7वां श्लोक। तो अभी आप चाहें तो 1 से लेकर 7 श्लोक तक हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी इसमें कैरेक्टर्स आते हैं उनके बारे में मैं अलग अलग वीडियोस बना के आपको थोड़ा सा अवगत करा दूंगा सभी कैरेक्टर्स के बारे में। टोटल मिला के भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, तो मैं धीमे धीमे 700 श्लोक कवर करूंगा। बाकी आपको ये वीडियोस कैसा लग रहे हैं ये कमेंट करके अवश्य बताएं, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। बाकी मुझे 700 श्लोक तो पूरे करने हैं। तो आज हमारा 7 श्लोक हो गए हैं। इसमें बेनिफिट ये हो रहा है कि मुझे पूरे श्लोक याद हो जा रहे हैं, उनके अर्थ याद हो जा रहे हैं, और मैं इस बहाने से पूरी अपनी भागवत गीता कंप्लीट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। कल मिलेंगे आपसे। नमस्कार।